आत्मा बाबा को सब कुछ समर्पण करते हैं, अपना कुछ भी नहीं। तो अब क्या सोचने के लिए बाकी रहा है? आत्मा किस चीज से बनी हुई है? अपने आप को ढूंढना, पहले देखना है। जैसे बाबा देख रहा है। बाबा कहते हैं कि तुम बाप समान हो। स्वयं का स्वरूप सत्य है। सत्य क्या है? सत्य कभी चेंज नहीं होता है। सत्य में कोई कहानी नहीं होती है। सत्य जो है, जैसा है वैसा ही होता है। सत्य डिस्टर्ब होने वाला नहीं होता। वह स्टिल साइलेंस, प्योर वाइब्रेशन है। जिसमें सारा झाड़ समाया हुआ है। सब कुछ समाया हुआ होने के बावजूद भी आत्मा प्योर बीइंग है, सेपरेट है। यह सिर्फ अभी के समय में ही फिर तो उसका पार्ट 1 से शुरू होकर 84 जन्मों का चक्र है। वहाँ सिर्फ पार्ट की आइडेंटिटी होगी। आत्मा की रियल सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होगी। उसके लिए तो बाबा को ही आना पड़ता है। और बाबा सिर्फ संगम पर ही आते हैं, आत्मस्मृति दिलाने के लिए। बाबा एक ही ऐसे हैं जिनकी कोई अपनी सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है पार्ट की। परमात्मा जो है, जैसा है वैसे ही रहते हैं सदा, फॉरएवर। और मैं आत्मा 84 जन्मों तक पार्ट के आइडेंटिटी में थी, लेकिन संगम पर मात्र अपने स्वस्फूर्ति का आइडेंटिटी बाप द्वारा मिला है। अब उसी स्वस्फूर्ति में, स्टिल प्योर वाइब्रेशन में मुझे रहना है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों का श्रृंगार करने। सबसे अच्छा श्रृंगार है पवित्रता का। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर
यह ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा पिता हम बच्चों को 2 प्रकार के श्रृंगार बता रहे हैं, आत्मा का दिव्य श्रृंगार और मन का श्रृंगार। दोनों में फ़र्क क्या है? कैसे पता चले कि यह मन का श्रृंगार है और यह आत्मा का श्रृंगार है? मन को अपने ही संकल्प चलन से अहंकार आता है और आत्मा की दिव्यता सदा स्थिर है, रियल है। आत्मा जब किसी से मिलती है अपने स्वरूप में तो उसका हाव भाव कभी बदलता नहीं, सदा सबके साथ समान होता है, सबको समान अनुभव कराएगी। यह गहरा फर्क अनुभव होगा। तो यह गहरा अनुभव कैसे होगा? जैसे कि फीलिंग में डिस्टर्बेंस आ रहा है तो समझो यह मन के डिस्टर्बेंस से पता चलता है, तो उसके लिए अपनी चेकिंग और अटेंशन की ज़रूरत है। वहाँ साक्षी भाव ज़रूरत है। क्यों? मन के ऊपर जो भी अपने ही गुणों का, अपने ही शक्तियों का जब अहंकार आ जाता है तो वहाँ डिफरेंस फीलिंग में अनुभव होना शुरू होता है। तब समझना चाहिए कि यह मन अहंकारी बना है। तो उसके लिए चेकिंग, अटेंशन और अपने आप में ही साक्षी भाव होना ज़रूरी है। प्रश्न है, पूरे 84 जन्म लेने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह बाप के साथ साथ टीचर और सतगुरु तीनों को याद करेंगे। ऐसे नहीं बाप याद आए तो टीचर भूल जाए। जब तीनों को याद करें तभी कृष्णपुरी में जा सके, अर्थात आदि से पार्ट बजा सके। उन्हें कभी भी माया के तूफान हरा नहीं सकते। बाबा कहता 84 जन्म लेने वालों की मुख्य निशानी वह परमात्मा को तीनों रूप से याद करने वाले होंगे। और आत्मा मन की दुनिया में जी रही है। संकल्प अकेला नहीं आता, वह सारी दुनिया का अनुभव लेके आता है। क्योंकि हमको सिखाया गया है तुम्हारी हृदय गति बढ़ी, टेंशन बढ़ा तो यह संकल्प का शरीर पर प्रभाव पड़ता है। जैसे सब मन का खेल है, पूरा अनुभव सहित वह शक्ति से संवेदनाओं का अनुभव करता है, उसको प्रभावित करता है। इसीलिए इन सारे खेलों को साक्षी हो जाना है, शरीर को भी साक्षी होकर देखना है, इससे स्पेस अलग अनुभव करना है। जैसे भक्ति मार्ग में भी हमने बहुत सारे शास्त्र पढ़े, लेकिन वहाँ सिर्फ सुनना ही हुआ, लेकिन अप्लाई करना अर्थात ही यहाँ पे पवित्रता का तात्पर्य है अपने मन, बुद्धि, संस्कार और बॉडी से सेपरेट हो जाओ, अलग हो जाओ, डिस्टेंस मेंटेन करो, अपने साइलेंस के धर्म में, पवित्रता के धर्म में स्थिर हो जाओ। हम मन और बॉडी को बहुत ही इम्पोर्टेंट देते हैं। अभी के समय में कोई इसको इम्पोर्टेंट नहीं देना है, क्योंकि अभी के समय में बहुत सारे संकल्प, विकल्प, व्यक्ति एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जैसे कि उस स्क्रीन पर चलते रहता है। मुझ आत्मा को यह पार्ट की सारी स्क्रिप्ट दिख भी रही है और दूसरी ओर मैं अपने श्रुति स्वरूप स्थिति में साइलेंस का अनुभव भी कर रही हूँ। वहाँ मन अपना काम कर रहा है और मैं अंदर अपना काम कर रही हूँ। वहाँ दोनों का भी फर्क मुझे दिखाई दे रहा है। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट, अपार खुशी में रहने के लिए सदा स्मृति रहे कि स्वयं बाप हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, वह हमें अथाह धन देने आते हैं। हम नई दुनिया अमरपुरी के लिए पढ़ रहे हैं। आत्मा यहाँ पार्ट बजाने के लिए आई है, तो पार्ट में जो भी होता है, जैसे कि वह मन बोलता है मेरे साथ यह हुआ, मेरे साथ इन्होंने यह किया, लेकिन वहाँ आत्मा के साथ कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि यह सब कहानी है मन के साथ जुड़ी हुई।
इसीलिए मन कहानी के हर स्क्रिप्ट को अपनी पहचान बनाते रहता है। यह मेरे साथ तो हुआ, लेकिन किसके साथ नहीं हुआ है वह है आत्मा। इसीलिए मन से अलग होकर देखें तो आत्मा जैसे कि प्योर है, उसका कनेक्शन भी प्योर है। आत्मा अगर विकारी बनी तो फिर शरीर के साथ जब अलग हो जाती है तो विकारों का दुख लेकर बाहर नहीं आती है, अपने स्वधर्म में वह सुख स्वरूप का अनुभव करती है। अर्थात जो भी स्क्रिप्टेड है वह पात्र में ही खत्म हो जाता है। तो परमात्मा भी कहते हैं कि बच्चे, यह जो स्मृति का ज्ञान है, यह स्मृति जैसे अंदर ही अंदर मंथन इसका चलता रहे तो अपार खुशी का अनुभव करेंगे। यह है नई पढ़ाई। दूसरा पॉइंट है, विजय माला में पिरोने के लिए निश्चय बुद्धि बल दैवी गुण धारण करने हैं। जो दिया है उसे वापस लेने का संकल्प कभी न आए। संशय बुद्धि बन अपना पद नहीं गंवाना है। आत्मा की स्मृति सदा विजयी है, स्थिर है, अलर्ट है, एक्यूरेट है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। वह सदा निश्चय बुद्धि है, दृढ़ता में पक्की है, एक व्रता है। तो यह आत्मा के जैसे ओरिजिनल दैवी गुण हैं। और पार्ट के भी अपने स्क्रिप्ट के भी गुण होते हैं, लेकिन वहाँ पे गुण से ज़्यादा अवगुण ही है, क्योंकि वहाँ दोनों का भी इफेक्ट है पार्ट में। कभी संशय बुद्धि तो कभी निश्चय बुद्धि। अगर पार्ट में किसी व्यक्ति के प्रति निश्चय बुद्धि है तो वहाँ सुख का अनुभव करेंगे। अगर पार्ट में किसी व्यक्ति के प्रति या स्वयं के प्रति संशय बुद्धि बन गए तो जैसे वहाँ दुख का अनुभव करेंगे। तो पार्ट के स्क्रिप्ट्स से जब अपने आप को अलग करते हैं, क्योंकि वह मैं नहीं हूँ, तभी हम विजय माला में पिरो सकते हैं, अर्थात निश्चय बुद्धि बन विजयी बन सकते हैं। वरदान है, क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुणदान देने वाले वरदानी आत्मा भव। बाबा कहता, आपके सामने कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आए, आपको गाली दे, निंदा करे, तो ऐसी आत्मा को भी अपनी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा गुणदान व सहन शक्ति की वरदान दो। क्रोधी आत्मा परवश है, ऐसी परवश आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा शांत कर दो। यह आप वरदानी आत्मा का कर्तव्य है। चैतन्य में जब आप ऐसे संस्कार भरे हैं, तब तो जड़ चित्रों द्वारा भक्तों को वरदान मिलने हैं। परमात्मा इस धरा पर आते ही हैं हम आत्माओं की स्मृति जागृत कराने के लिए, क्योंकि पार्ट में जब थे तो मैं मेरा होने के कारण वहाँ विकारों का उत्पत्ति होता है, और यह विकार ही जैसे कि हमारे साथ घुल मिल गए हैं पार्ट में। तो विकार जो है उसका मैंने अपना आइडेंटिटी बना दिया है, उससे मैं अलग हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं पवित्र हूँ। यह आइडेंटिटी स्वयं परमात्मा जब हमको सुनाते हैं तभी हमको पता चलता है कि मेरी रियल क्वालिटी क्या है। और पार्ट में जो मैं और मेरा अनुभव करते हैं वहाँ पे विकारों का जन्म होता है। तो बाबा भी कहता है कि बच्चे अपनी स्मृति स्वरूप स्थिति में रह करके परवश आत्माओं को शांति का जल दो। ऐसा कर्तव्य अभी आपको यहाँ चैतन्य में करना है, तभी भक्ति मार्ग में आपके जड़ चित्रों द्वारा वरदान प्राप्त करेंगे, कहता बाबा। स्लोगन है, याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न है। यहाँ सबसे पहली याद तो स्वयं की स्वयं के साथ, मैं कौन हूँ और मेरे क्या गुण हैं। इस स्मृति स्वरूप में जब हम प्रैक्टिकल में रहते हैं तब हमारे अंदर वह गुणों की धारणा होती है, और जब गुणों की धारणा है तो वहाँ संपन्नता का अनुभव होता है, संतुष्टता का अनुभव होता है, जैसे कि खजाना भरपूर है। और जब परमात्मा की भी याद में रहते हैं तो वहाँ पे भी
संपन्नता है, संतुष्टता है, सर्व शक्तियाँ हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल। दिल 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 में मची है हलचल कैसे कटेगा पल हर पल कैसे कटेगा पल हर पल। पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल। हाँ 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 ला 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 ला। ओ हम सफर लगता है डर, रात कटे ना कभी हो सहर। इस पल में सिमटे उमर, रात कटे ना कभी हो सहर। तू जो है साथ मेरे तो डगर लगे कि जैसे खूबसूरत घर। तू जो है साथ मेरे तो डगर लगे कि जैसे खूबसूरत घर। तू जो है साथ तो ये अंबर लगे कि जैसे साया हो सर पर। तेरे कांधे पर रख कर सर यूं ही कट जाए सारी उम्र। पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल। हाँ 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 ला 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 ला। कल क्या हो किसको खबर, लगता है डर। इस पल में सिमटे उमर, रात कटे ना कभी हो सहर। अच्छा बताओ, दिल की इतनी सारी बातें कैसे लिखोगे इस छोटे खत पर। दिल की इतनी सारी बातें कैसे लिखोगे इस छोटे खत पर। दिल पर टूटा है ये कैसा कहर, तुमको पाकर खोने का है डर। प्यार का ये ढाई आखर कैसे लिखोगे इस छोटे खत पर। पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल। पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल। दिल 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 में मची है हलचल कैसे कटेगा पल हर पल कैसे कटेगा पल हर पल।